जो वहां पे जितना भी चढ़ावा चढ़ता है उसकी कोई इंक्वायरी नहीं है। अभी पीछे साल 2 साल पहले वहां पे एक स्टम्पेड हुआ, 12 यात्रियों ने वहां पे अपनी जान दे दी, उसके लिए कोई इंक्वायरी नहीं। मीडिया में आके तो सबने बोला कि हाँ भाई इसकी इंक्वायरी होगी, जो कसूरवार होंगे उनको जरूर सजा दी जाएगी, लेकिन किसी ने कोई इंक्वायरी नहीं की, ना किसी ने कोई उनके खिलाफ कोई शिकायत हुई ना कुछ। वो मसला ऐसा कैसे ही ठंडा हो गया। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे ये समाप्त करना चाहता हूँ। और सर, आप नई दिल्ली के जंतर मंतर आए हैं, क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम है हरि कृष्णन, मैं तमिलनाडु से हूँ। सर, आज जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों, क्या मांग है आप लोगों की? हम तो मंदिरों को सरकार से मुक्त करने के लिए ये आंदोलन चल रहा है इधर। सरकार से क्यों मुक्त करना चाहते हैं आप? क्योंकि हमारा सभी धर्म का जो मंदिरों और मठ है वो उनके पास ही है। हमारा धर्म का, सिर्फ हमारा हिंदू धर्म का गवर्नमेंट ने पकड़ के दे हैव टेकन कंट्रोल ऑफ आवर टेम्पल्स एंड दे आर स्टीलिंग ऑल आवर मनी, आवर लैंड एंड ऑल द गोल्ड ऑफरिंग्स व्हिच आर कमिंग टू आवर टेम्पल। इफ द temples are freed from government control, we can build our own schools for Hindu children, for poor Hindu children. We can build medical colleges for poor children without any they don't need to pay deposits, they don't need to pay any bribe. We can have IAS coaching centers, we can have big hospitals, we can run a lot of Sanskriti dance schools, self-defense schools. We can run a lot of good things for the Hindu Dharma. There are a lot of Faujis who die in the border. They get little gratification from the government. If they are Hindus, we can give lot of money from this temple fund to the Faujis who guard our borders. सर, अब बात करें, क्या खाली हिंदूज में ही ऐसा है या और धर्म में भी ऐसा है कि उनके जो धार्मिक स्थल है उनको भी सरकार ने अपने अंडर में ले रखा है? नहीं, आर्टिकल 14 of the Constitution guarantees that equality should be there for all, but there is no equality in India since independence. Take any government, Congress, BJP, any government, nobody is fair. They have been detrimental to the interest of Hindus. और कुछ कहना चाहेंगे? संदेश कुछ देना चाहेंगे? Yes. जनता से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, जनता से कुछ कहती हूँ। Like there is one case filed against the government in the Supreme Court in the year 2012, and we have asked the Supreme Court to free temples from government control, and the government never came into the picture. 7 months back, Honorable Supreme Court directed the government of the day, that is the BJP government, to implead themselves in this case and give the Supreme Court their response. Till now, the government of the day, led by Mr. Narendra Modi, has not sent their attorneys to the Supreme Court. They are trying to shy away from the case and cheat the Hindus who in 2014 and 2019 gave them full majority. In 2024, Hindus should awaken from their slumber and not vote Narendra Modi anymore. Don't trust BJP anymore. आपका नाम? जी, मेरा नाम अनंत कुमार दुबे है। मैं झारखंड स्टेट से हूँ। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? एक्चुअली क्या है कि आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज जो हम यहाँ प्रोटेस्ट करने उतरे हैं जंतर मंतर पे, ये हमारे मंदिरों को फ्री करने के लिए सरकारी नियंत्रण से। आज तक जितनी भी सरकारें आई हैं भारत में, सभी ने हमारे मंदिरों का शोषण किया है और हिंदू के मंदिरों को केवल नियंत्रण में रखा है। अन्य किसी भी धर्म के मंदिर, उसके जो पूजा स्थल है, वो सरकारी नियंत्रण में नहीं है। इससे बड़ी बात यह है कि हमारे मंदिरों में जो भी आते हैं धन दान के, उन सभी का सरकार मिसयूज करती है, लेती हम हिंदुओं से है और उसका 60% मुस्लिमों पर खर्च करती है, 20% ईसाइयों पर, 8% खुद रखती है और 12% केवल हम मंदिरों को देती है। ये अन्याय नहीं चलेगा। ये आप जो बता रहे हैं डाटा की इतना, ये डेटा अवेलेबल है, आप गूगल सर्च कर सकते हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये मैं नहीं कह रहा, कोई भी क्रॉस चेक कर सकता है होम मिनिस्ट्री से। तो हम इसको अब ये अन्याय नहीं सहेंगे। आज तक जितनी भी पार्टियां आई, सभी ने हिंदुओं को छला है और सबसे अधिक ये भाजपा ने छला है, क्योंकि बाकी पार्टियां सामने से हिंदुओं का शोषण कर रही थी और कुछ लोग उनके साथ थे, कुछ असंतुष्ट थे, कुछ विरोध में थे, लेकिन भाजपा ने तथाकथित हिंदूवादी होने का दावा करके और बिल्कुल हिंदुओं के विरुद्ध कार्य किया है। ये हम सब जाग चुके हैं, सभी हिंदुओं को जगा रहे हैं और हिंदुओं को जागना ही होगा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। जी, मेरा नाम जुगल है, मैं कर्नाटक से आया हूँ।
जी, हमारा मुद्दा यह है कि हमारे जितने भी मंदिर हैं उनको सरकार के नियंत्रण से मुक्त करना चाहिए। आपने कहीं सुना होगा कि केदारनाथ मंदिर के जो मठाधीश है, उनका एक बयान आया है कि जितने भी वहाँ के सोने की मूर्तियाँ थी उसको बदल के पीतल में बदल दिया गया है। 1.25 अरब रुपए की मूर्तियों को बेच दिया गया है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार कब तक अपने पल्ला झाड़ती रहेगी, हाथ धोती रहेगी? यही एक मंदिर नहीं है तिरुपति बालाजी, वहाँ से हर साल लाखों रुपए का चढ़ावा आता है। वो किसके लिए खर्च होता है? इसकी जवाबदारी कौन देगा? इसी तरह हमारे देश में कम से कम 40 लाख मंदिर हैं, उसमें से 20-30 लाख सरकार के अंडर हैं। हमारे पुजारी जो पंडित हैं, उनको कोई रोजगार नहीं मिलता है उनके द्वारा। 4,000-5,000 रुपये दिए जाते हैं, उसमें उनके क्या परिवार चलेगा? आप ही बोलिए। इसलिए हम चाहते हैं कि जो सनातन धर्म का पुराना वैभव है वो वापस आ सके, इसके लिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं। I am very happy to introduce our first candidate of Ekam Sanatan Bharat Dal. We started 18 days from the day we started our party. हमारा भाई ने यूपी में लोकल बॉडी इलेक्शन खड़ा हुआ और जो भाजपा को हारा, डिपॉजिट भी नहीं मिला भाजपा को। हमारा जो जीते हुआ कैंडिडेट है मेरठ से, अभी बात करेंगे। बोलो। हाँ नगर आप क्या दिक्कत ये हमारे भाई हैं नगर पंचायत दौराला में, इन्होंने वार्ड नंबर 5 में, इनका नाम है श्री विक्रम सिंह। जी 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 जी, आगे भी ऐसी ही जीत हासिल होगी। ये तो शुरुआत है, अभी आप देखिए आगे होता है क्या लगता है आपके मुख्यमंत्री आपकी प्रधानमंत्री बनेंगे? हमने जब सत्ता 2014 में सौंपी थी मोदी जी को, तो मोदी जी को दिल से वोट दिया था उन सब हिंदुओं ने, लेकिन हमारे हिंदुओं के साथ में धोखा हुआ है। हमारे मठ मंदिर हम चले गए हैं। हमारा जो मठ मंदिर है आज भी 9 साल हो गए जो सरकार के अधीन है, उसी के लिए हमने यहाँ धरना प्रदर्शन किया हुआ है। और हम जब तक हमारे मठ मंदिर मुक्त नहीं होंगे, हम अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे, आंदोलन जारी रखेंगे और 2024 में सरकार के बदल के एकम सनातन भारत दल को हम जो है सत्ता सोचेंगे। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, यही मैं कहूंगा कि सभी लोग इस जितनी भी ये हमारी मुहिम है मंदिर मुक्त कराने के लिए, इसमें सपोर्ट कीजिए। और बारीदार समाज जो कि जिनको पूजा से वहां पे वंचित किया गया है, उनकी सपोर्ट कीजिए। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ आपका धन्यवाद करता हूँ कि इतनी गर्मी में आपने सुना हमको। और मैं एक बार फिर अपने हे माय मेरी सच्चिया जोता वाली माता थोड़ी सराई जय, सबदियां मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली माता थोड़ी सराई जय। जयकारा है मां शेरा वाली रा, जय माता। मंदिर के पक्ष में फैसला दिया। मंदिर के पक्ष में फैसला देने से यह स्पष्ट हो गया कि जो कार सेवकों की हत्या हुई थी वो हत्या गैर कानूनी थी। आज तक तुमने उन कार